दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैरमकदम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे जो एनसीईआरटी कुतुब के हवाले से गज़ल गो शुअरा की किस्त चल रही है, जो कि DSSB और BPSC टियर 3 के तलबा के लिए और साथी के लिए तैयार की जा रही है। तो आइए इस गज़ल गो शुअरा की किस्त में जिस शायर के मुतालिक आज हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, वो है मजरूह सुल्तानपुरी। देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश 1920 में हुई। कह रहे हैं कि असरार हसन ख़ां मजरूह सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, एनसीईआरटी की किताब से है। मैं बार बार आपको इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि नवाए उर्दू जो नवी जमात की, मैंने वहीं से पूरी कोई एक लफ्ज़ क्या हमारी तरफ से इजाफ़ा नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जो चीज़ हमें लगेगा मैं उसको कि शामिल करना है तो मैं उसको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। हाँ, ये चीज़ एनसीईआरटी किताब से नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करूँ कि असरार हसन उनका नाम दे रहा है किसमें, एनसीईआरटी बुक में, और रेख्ता में भी असरार हसन दे रहा है। मैंने वहाँ पे भी सर्च किया, लेकिन दीगर किताबों को मैंने पढ़ा तो वहाँ पे असरारुल हसन लिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हवाले के लिए एनसीईआरटी किताब बहुत वसी, ठीक है, वसी है। और इससे बेहतर अगर हम रेफरेंस देंगे तो शायद मेरे ख़्याल से कोई और किताब काबिल कबूल नहीं है। तो और क्या है, सुल्तानपुर में पैदा हुए। यहाँ पे क्या लिखा है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। दूसरी किताबों में क्या लिख रहा है कि 1919 में इनकी पैदाइश हुई। और कहाँ पे हुई, आज़मगढ़ में हुई। ठीक है, ये भी लिख रहे हैं आज़मगढ़ में हुई। अब आज़मगढ़ में हुई कि नहीं हुई, कि सुल्तानपुर में हुई, 1919 में पैदा हुए कि आज़मगढ़ पैदा हुए। लेकिन हमारे पास जो एनसीईआरटी किताब के हवाले से सुल्तानपुर में पैदा हुए और 1920 में पैदा हुए, इतनी सी बात हमें ज़हन में रखना है। ठीक है, और असरार हसन नाम है, असरारुल हसन नहीं, असरार हसन खान मजरूह सुल्तानपुरी उसमें नाम तहरीर किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, मजरूह की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, कि जो बुनियादी तालीम और स्टार्टिंग की जो तालीम हासिल की वो घर पे ही हासिल की। अब आगे देखिए, मजरूह ने लखनऊ में तिब की सनद हासिल की, कि जब ये अपने घर से लखनऊ की तरफ तालीम के लिए तालीम का रुख किया तालीम के लिए, तो इन्होंने क्या कि 1938 में, ठीक है, 1938 में तिब्बी यूनानी की डिग्री हासिल की। ठीक है, और फिर क्या लिख रहे हैं आगे देखिए, और तिबाबत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन बचपन ही से उन्हें शायरी से लगाव था और बहुत जल्द वो तिबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। कि इन्होंने तो तिबावत का जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरी करने लगे थे, उस पेशे को इख्तियार कर लिया था, लेकिन बचपन से क्या कि इनका जो रुझान था, इनका दिली लगाव जो था वो शायरी की तरफ था। तो जो रुझान और लगाव था उस पर ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा इन पर गालिब है, इनके ज़हन और दिल और दिमाग पर। तो इन्होंने दीगर चीज़ों को तर्क करके क्या किया, फिर से शायरी शुरू कर दी। अगला पॉइंट देखिए क्या लिख रहे हैं, कि मजरूह बाद में मुंबई चले गए। ठीक है, क्या कह रहे कि मजरूह बाद में लखनऊ चले गए, लखनऊ से मुंबई चले गए, सॉरी मुंबई चले गए। तो मुंबई कब गए थे, कि किताबों में लिखा है कि जिगर के साथ मुंबई में एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए गए थे। और कब गए थे, 1945 में। ठीक है, 1945 में एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए गए थे। तो उसी वक्त मजरूह ने क्या 1945 में ही फिल्म शाहजहाँ के लिए एक नगमा लिखा था, जिसका पहला मिसरा है कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने बहुत से फिल्मों के लिए बहुत से मशहूर गीत और गाने लिखे हैं। याद रखिएगा कि 1945 में मुंबई गए और वहाँ पे शाहजहाँ के लिए 1945 में ही इन्होंने एक नगमा लिखा, जिसका पहला मिसरा क्या है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। अगली लाइन देखिए, मजरूह का शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ। कि मजरूह का जो शेर पढ़ने का अपना एक अलग अंदाज़ था, एक अलग उनकी स्टाइल थी। तो ये क्या अदबी हलकों में जो लिटरेरी पूरा एक हलका था, तो इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुए। फिर आगे लेकिन मजरूह का शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। कि मजरूह का शुमार क्या होता है, कि तरक्की पसंद गज़ल के जो नुमाइंदा शुआराए कराम थे उन शायरों में मजरूह का होता है। यहाँ तक कि मजरूह को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह को क्या है,
तरक्की पसंद गज़ल का इनको नक़ीब कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मजरूह सुल्तानपुरी वाहिद ऐसे शायर हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गज़लें कही हैं। इन्होंने नज़्में और दीगर जो सिन्फ़ शायरी थी उस पे किसी पे भी तबाज़बाई नहीं की, खालिस और खालिस इन्होंने गज़लों पे काम किया और सिर्फ गज़लें कही हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं कोई पेपर दे रहा था, उसमें लिखा था कि सिर्फ गज़ल खालिस गज़ल के शायर कौन हैं, उसमें मजरूह सुल्तानपुरी भी ऑप्शन में थे, तो मजरूह सुल्तानपुरी इस सूरत में सही होगा। अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि खालिस गज़ल के शायर कौन हैं, तो मजरूह सुल्तानपुरी आप बिला झिझक लगा दीजिएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन पॉइंट निकाल देखिए, मजरूह के कलाम के मजमूए गज़ल और मशाले जहाँ के नाम से शाये हो चुके हैं, कि मजरूह के 2 मजमूए हैं। ठीक है, वो 2 मजमूए क्या है कि पहला जो मजमूआ है गज़ल 1953 में शाये हुआ। जो गज़ल है ये कब शाये हुआ? 1953 में। ठीक है, 1953 में शाये हुआ। और दूसरा जो मजमूआ है कौन सा है? मशाले जहाँ हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इनका पहला जो मजमूआ उसका नाम भी शेरी मजमूआ जो उसका नाम भी क्या है? गज़ल ही रखा है। ठीक, फिर क्या करें कि मजरूह को इकबाल एजाज़ जिसे आम तौर पर इकबाल सम्मान कहते हैं। अच्छा, इकबाल एजाज़ जो है और आपको इकबाल सम्मान ये भोपाल से दिया जाता है। जो भोपाल उर्दू एकेडमी है वहाँ से उनको इकबाल सम्मान दिया जाता है। जैसे जितनी भी उर्दू एकेडमी है, हर एकेडमी का अपना एक अवार्ड का उन्होंने नाम मुंतखब कर रखा है। ठीक है, तो इकबाल सम्मान क्या है कि आपको भोपाल से ही दिया जाता है। फिर क्या लिख रहे हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दीगर कई इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। किनको? मजरूह को। तो इकबाल को जो इकबाल एजाज़ या इकबाल सम्मान एजाज़ दिया गया था, ये किस सन में दिया गया था? 1952 में, सॉरी 1992 में दिया गया। ठीक है, 1992 में दिया गया था, 1992 में। तो मुख्तसर सी क्या है जो मजरूह सुल्तानपुरी की सवाने हयात है, जो NCERT बुक के हवाले से कि 1920 में इनकी पैदाइश हुई है सुल्तानपुर में, और 2000 में इनका इंतकाल हुआ, मुंबई में इंतकाल हुआ है। इनका पूरा नाम क्या? असरार हसन खान है। ठीक है, और इन्होंने 1938 में लखनऊ से तिब्बी यूनानी की डिग्री हासिल की। उसके बाद उस पेशे में इनका दिल नहीं लगा, उन्होंने पेशा मतरूक कर दिए, छोड़ दिए, सुबकदोश हो गए, और फिर शायरी की तरफ ये जिगर के साथ मुंबई में एक मुशायरे में शिरकत की थी 1945 में। और वहीं पे शाहजहाँ जो फ़िल्म है उसके लिए पहला नगमा इन्होंने लिखा था, जिसके बोल मैंने आपको बताया है कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। 1945 में ये नगमा लिखा गया था। उसके बाद इनको तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो 2 कुल्लियात है गज़ल और मशाले जहाँ। गज़ल जो कि 1953 में शाये हुई थी और इनको इकबाल सम्मान दिया गया था 1992 में। ठीक है, ये मुख्तसर सवाने हयात थी जो इस किताब के हवाले से आपको पेश किए गए। आइए जो इनकी गज़ल शामिल है किताब में उसको भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, गज़ल क्या है? हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। अगला मिसरा देखिए, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। सीधी है राह शौक़ पर यूं ही कहीं कहीं खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। अगला मिसरा देखिए, अगला शेर देखिए, बेतिशे नज़र न चलो राह रफ्तगान, बेतिशे नज़र न चलो राह रफ्तगान, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। अब जाके कुछ खुला हुनरे नाख़ूने जुनू, अब जाके कुछ खुला हुनरे नाख़ूने जुनू, ज़ख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह। आखिरी देखिए शेर देखिए जो कि मक्ते का शेर है, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। ठीक, कितना खूबसूरत सा शेर है ये, देखिए। ठीक है, तो
ये जो किताब, ये जो कंटेंट पूरा पेश किया गया आपको, वो नवाए उर्दू जो 9वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 133 पे इसका तज़किरा किया गया है। तो मजरूह सुल्तानपुरी के जो भी निकात थे उसको मैंने डिस्कस किया आपके सामने। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पे जो भी चीज़ें कमेंट की, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों को, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने पेश करूं। और जल्दी DSSB का पेपर होने वाला है, क्योंकि अब सिलेबस भी आ गया है उर्दू का। तो इंशाल्लाह उसी के हवाले से बात करेंगे। कम से कम 9वीं से लेकर आपको 12वीं तक की जो भी किताबें हैं NCERT की, सबको मैं आपको के सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।